नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चे, पिछली कक्षा में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हमने पिछली कक्षा में संख्याओं का समझ हमने सीखा था ना बच्चों? नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे प्यारे सीखे थे ना कक्षा 2 में। तो हम आज वहीं फिर से चलते हैं। आपने हम एक एक्टिविटी के द्वारा सिखाए थे ना बच्चों कि हम किसका स्थानीय मान किस प्रकार से लिखते हैं। तो हमारी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में भी बात की थी ना बच्चों, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, और 3 अंकों की, अभी हमने बड़ी अंकों की संख्या बात नहीं की है, लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में हमने बताया है ना बच्चों। तो देखिए, हमारी एक अंकों की संख्या, तो हमने एक अंक कहाँ से लिखते हैं? जैसे गिनती में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हमारे गिनती में क्या आते हैं बच्चों? बताइए। 10 आते हैं ना बच्चों। 10 में कितनी संख्या होते हैं? कितनी होते हैं? देखिए, 1 और 0 होते हैं ना बच्चों। 10 में क्या होते हैं? 1 और 0 होते हैं। तो यह हमारा 2 अंक हो गया। 2 अंक हो गया ना। उससे पहले हमारी संख्या कहाँ तक के चल रही थी बच्चों? 1 अंकों तक की। अब हमारा यह 2 अंक हो गया। तो यह 2 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है जो बच्चों, वही होते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो हमारी पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो हमारी सबसे बाद की संख्या होगी वह सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे आपने गिनती लिखते हैं ना बच्चों। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी प्रकार से आप लिखते चले जाते हैं ना। उसी प्रकार से आ जाते हैं फिर 90 91 92 93 94 95 96 97 98। उसके बाद क्या आते हैं बच्चों? 99। 99 के बाद क्या आ जाएंगे बच्चों? 100। देखिए 100 हो गए ना बच्चों। 100 में कितनी संख्या हो गए? बताइए बच्चों, बताइए जल्दी। 3 अंकों की हो गए ना बच्चों। अब हमारा 2 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन थी बच्चों? 10। और 2 अंकों की सबसे अंतिम संख्या क्या हो गए बच्चों? 99। 9 पर 9 99। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि 2 अंकों की जो सबसे पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे अंतिम संख्या वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गए ना बच्चों। अब इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएंगे बच्चों? बताइए। 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। और जैसे ही हम गिनती लिखेंगे आगे 100 से बड़े संख्याओं को गिनती 100 101 102 103, इसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा चला जाएगा गिनती, जानते हैं बच्चों कहाँ तक के? नहीं पता ना। 300 400 500 600 700 800 900। 900 के बाद 901 902 903, इसी प्रकार से चले जाएंगे 999 तक। कहाँ तक के जाएंगे बच्चों? 999। समझ गए ना? बहुत सारा गिनती लिखना पड़ेगा आपको। तो वह 999 जैसे ही हो जाएंगे बच्चों, वह क्या हो जाएंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि जैसे ही 900 हो रहा था ना बच्चों, अभी 100 में चल रहे हैं हम लोग, सैकड़ा में। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे बच्चों? 1000 में चले जाएंगे ना बच्चों। तो हम चलते हैं इसके स्थानीय मान जानने के लिए। चले तो स्थानीय मान चलते हैं बच्चों। कैसे होते हैं स्थानीय मान? हमारा जैसे ही गिनती देखें 1 से 9 तक के, तो यह इकाई स्थान पे है ना बच्चों। तो हमारा स्थानीय मान कैसे लिखते हैं? जैसे देखिए, इधर क्या लिखते हैं? इकाई। उसके बाद बच्चों, इकाई के बाद दहाई। उसके बाद बच्चों, सैकड़ा। हो गए ना बच्चों? इकाई दहाई सैकड़ा। हम इधर से बच्चों नहीं लिख सकते हैं कि हम इधर से इकाई लिखेंगे,
है ना बच्चों, उल्टा हो जाएगा। हम इधर से नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए आप 100 में हम गिनती गिन के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 होते हैं। अब हम इधर से गिन देंगे लेफ्ट साइड से, बाएं तरफ से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में क्या आ जाएंगे बच्चों, शून्य हो जाएंगे। तो कभी शून्य 100 में जाएगा बच्चों, नहीं ना जाएगा। तो हम चलते इधर से देखते हैं। अब जब हम देखते हैं इकाई का मान कहाँ तक के जाएंगे बच्चों, इकाई का मान हमारा 9 तक के जाएगा। 1 से 9 तक के हमारी सारी संख्याएं कहाँ तक जाएंगे, इकाई तक के। लेकिन जैसे ही यह 10 में चला जाएगा तो 10 में दहाई चला जाता है। तो 10 लिखने के लिए हम 1 इधर लिखते हैं और 0 इधर लिखते हैं, है ना बच्चों। और जैसे ही इधर आपने यह क्या लिखे हैं बच्चों, हम 10 लिखे हैं। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, क्या लिखे बच्चों, दूसरी संख्या 23। 2 और 3, 2 कहाँ है बच्चों, दहाई पे, और इसका 1 कहाँ है बच्चों, इकाई पे। तो जब हम इकाई और दहाई जानते हैं बच्चों तो कैसे जानेंगे, 2 और 3 कैसे लिख दिए हम, दहाई का मतलब 10 होते हैं ना बच्चों, दहाई का मतलब 10 होते हैं। एक्टिविटी में पिछली कक्षा में भी हमने बताया था कि दहाई का मतलब 10 होता है। तो हमारा यह 10 का मान जो है, यह 2 है, ये क्या है बच्चों, 20 है। कितने हैं बच्चों, 20। समझ में आ गया ना बच्चों। और इकाई के स्थान पर कितने हैं बच्चों, 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना बच्चों। तो यह क्या हो गए बच्चों, 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए ना बच्चों। 23 कितने अंकों की संख्या है बताइए, 2 अंकों की संख्या। 23 कितने अंकों की है, 2 अंकों की। अब इसी प्रकार दूसरे संख्या में चलते हैं, आपको लिखने देते हैं। कितना लिखे, 4 पर 5 45। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, स्थानीय मान में हम किसको इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान जानने के लिए बताइए। यह कितने पे है बच्चों, 4 दहाई। तो 4 दहाई का मतलब क्या होता है, 10। 1 दहाई में 10 होते हैं, तो 4 दहाई में हम एक और नियम से जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो देखते हैं, यह 4 दहाई हैं, तो 4 को क्या करेंगे, 4। आपको क्या करना है, तो 4 को 10 से गुना करना है, समझ गए ना बच्चों। तो 4 गुने 10, और यहाँ कितने हैं बच्चों, इकाई पे 5 हैं। तो यहाँ क्या हो गए, 4 का पहाड़ा पढ़िए 10 बार, कितने होते हैं बच्चों, 4 दहें 40 होते हैं ना बच्चों। और यहाँ प्लस 5 हो गए, तो कितने हो गए बच्चों, 45 हो गए ना, हो गए। अब इसको एक और नियम से जानते हैं कि हम 40 को कैसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। हमने एक एक्टिविटी में एक लंबा सा स्क्वायर लंबा सा दिखाए थे ना, जिसमें 10 बॉक्स थे ना। अब उसी के बारे में, वो कितने बॉक्स लेंगे 40 में हम बताइए। ग्रीन कलर वाला दिखाया था ना पिछले एक्टिविटी में संख्याओं का मान के लिए, वो कितने लेंगे, एक में कितने थे बच्चों, 10। तो एक में 10 थे, तो हमारी संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, उसकी संख्या 10 का कितने बंडल हो जाएंगे, 4 बंडल होंगे ना बच्चों। और फिर यहाँ एक इकाई स्थान पे जो छोटे छोटे बॉक्स थे, उसको स्क्वायर थे, उसको कितने लेंगे, 5 लेंगे। तो लेंगे ना, तो यह 5 हो जाएंगे संख्या में। तो यह कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसको भी हमको जोड़ने के लिए वो छोटे छोटे बॉक्स पीले वाले कितने लेंगे, 1 1 1 1 और 1 होगा ना। तो यहाँ कितने ले लिए, 1 2 3 4 5 5 सिंगल बॉक्स लेंगे, और यहाँ 10 का बंडल लेंगे। अब देखिए हम एक माला बनाते हैं 10 का, देखिए है ना। और इधर 5 मोती लेते हैं। इधर कितने मोती हो गए बच्चों, 5 मोती। अब इसमें इस माले में हमारे कितने मोती हैं, 10 मोती हैं। तो 10 20 30 40, और यहाँ कितने हो गए मोती, 40 के बाद 41 42 43 44 45। कितने मोती हो गए बच्चों, 45 मोती
हो गए ना। तो हमें संख्या पता चल गया ना कि हम कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। संख्या को हम कितने लिख सकते हैं, 10-10 का बंडल 4 ले लेंगे और फिर जितनी संख्या इधर लिखा हुआ 5 संख्या, तो इधर 5 मोती और ले लेंगे और 10-10 का माला का गुच्छा ले लेंगे। तो हमारा कितने मोती हो जाएंगे टोटल, 45 मोती। अगले प्रश्न पे फिर देखते हैं एक प्रश्न। तो बच्चों फिर चलते हैं हम एक अगले प्रश्न पे, है ना बच्चों, स्थानीय मान जानने के लिए। हमने क्या लिखा है बच्चों, 104। क्या लिखे हैं, 104 लिखे हैं। तो इसका स्थानीय मान जानते हैं कि स्थानीय मान किसका कौन कौन सा है ना। तो एक किस पे है बच्चों, बताइए, सैकड़ा पे। एक कहाँ है, सैकड़ा पे। दहाई पे क्या है, 0 और इकाई पे क्या है बच्चों, 4, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक हमने बॉक्स दिखाए थे पिछले एक्टिविटी में जिसमें कितने बॉक्स थे, 100 छोटे छोटे बॉक्स थे ना। तो वह एक बॉक्स लेंगे। तो हम देखिए उसी प्रकार से एक एक्टिविटी बनाते हैं। ये कितने बॉक्स हो गए बच्चे, 100 बॉक्स। अब बताइए बच्चों, इसमें कितने हैं छोटे छोटे बॉक्स, 100 हैं। इसमें कितने हैं, 10 हैं। और इसमें कितने हैं, 4 हैं, है ना बच्चों। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अब बताइए, क्या ये बीच वाले बॉक्स आएंगे इसमें, नहीं आएंगे बच्चों, नहीं ना आएंगे। देखिए क्योंकि बीच में हमारा क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, एक ये बड़े बॉक्स जिसमें 100 छोटे बॉक्स होते हैं और बीच में दहाई स्थान पर शून्य है। तो वह दहाई स्थान पर कोई भी संख्या नहीं आएंगी, कोई भी बॉक्स नहीं आएंगे और इकाई स्थान पे 4 आएंगे, है ना बच्चों। देख लीजिए इसी प्रकार से आएगा ना, 100 0 4, 100 0 4। तो जिसमें एक बड़े बॉक्स हो जाएंगे और बीच में दहाई का स्थान पे शून्य हो जाएंगे और छोटे की स्क्वायर की संख्या कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप एक एक्टिविटी अपनी कॉपी पे कीजिए, हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। अब बताइए, ये 111 लिखे हैं, 1 1 1। तो इसका हम किस प्रकार से ऐसे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, कितने बनाएंगे बच्चों, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे बनाइए बच्चों। क्या बच्चों सही है मेरा कि आपका सही है, आप लोग बना लिए ना, कॉपी पे एक्टिविटी किए ना।
देखिए इसको कितना लिखेंगे बच्चों, एक बड़े बॉक्स लेंगे, एक छोटे लंबे जैसे अस्टिक था, डंटे जैसे था 10 में वाले बॉक्स वह लेंगे और एक छोटे वाले बॉक्स लेंगे ना बच्चों। तो यह 111 हो गया। तीनों एक एक पीस लिए हैं ना। तो यहाँ क्या हो गए, इधर 100 हो गए, इधर कितने हो गए 10 हो गए और इधर 1 हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम संख्या में 111, 10 इधर और 1 इधर, 11 हो गए ना बच्चों। तो इसको क्या लिखेंगे 111। 111 लिखने के लिए शून्य आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ 111 3 बार 1 लिख देंगे तो वह क्या हो जाएंगे 111 हो जाएंगे। अब देखिए इसी में हम लिखते हैं 116। हमें क्या संख्या बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, 116 में कौन सी संख्या को हम ज्यादा करेंगे, सिंगल छोटे छोटे स्क्वायर को क्या कर देंगे बच्चों, हम ज्यादा कर देंगे। कितना लिखेंगे बच्चों 6 लिखेंगे, 6 छोटे छोटे बॉक्स को लिखेंगे, बनाएंगे ना बच्चों। अब यह कितने हो गए 110 इधर हो गए, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16। अब कितने हो गए 116, कितने हो गए 116। अब देखिए हम बीच वाले अंक को मिटाते हैं और यहाँ पर हम दूसरा अंक लिखते हैं। अब हमें क्या इसमें ऐड करना होगा बच्चों, क्या जोड़ना होगा, अब क्या जोड़ेंगे बताइए। अब देखिए क्या हम इसमें नया करेंगे, कितने लिखे बच्चों, इधर 100, फिर इधर 10 20 30 40, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36। अब कितने हो गए 136, कितने हो गए 136 हो गए ना। तो एक बड़े बॉक्स, 3 छोटे छोटे और 6 1 पीस वाले ले लेंगे, तो कितने हो गए 36, 136। इसी प्रकार से जब हम इस संख्या को 4 कर देते हैं, हम 436 करेंगे, तो ये हमारे बड़े वाले बॉक्स 4 बनाने होंगे ना बच्चों, जिसमें एक बना हुआ है। अब देखिए आप अपनी कॉपी में बना लीजिए बच्चों। अब बताइए बच्चों आप कितने लिखे हैं इसको 436। देखिए 4 बड़े बॉक्स लिए हैं, 1 2 3 4 और 3 छोटे वाले लिए हैं और 6 एक पीस वाले लिए ना बच्चों। तो 436 हो गए ना। अब इस तरह आप अपनी कोई भी संख्या पे इसी तरह से कॉपी पे एक्टिविटी कीजिएगा, तो आपको स्थानीय मान जल्दी से समझ में आ जाएगी, है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब संख्या को हम विस्तार रूप में लिखेंगे। किस प्रकार से हम इसको विस्तार करके लिख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ रहे आपको, यह कितना दिया हुआ बच्चों 46। 46 को हम विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए विस्तार रूप में लिखने के लिए यह 4 किस अंक पे है,
दहाई पे, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 का मतलब यहाँ क्या हो गए 40, क्या हो गए 40 और 6, इसको विस्तार लिख दिए ना, 40 और 6 कितने होते हैं 46 हो गए ना। हम आगे आपको भी इसी तरह से देते हैं, आप कॉपी में जल्दी जल्दी कीजिएगा, है ना बच्चों। और सैकड़े वाले स्थान पे भी रहेंगे तो इसी तरह से विस्तार कीजिएगा। हम अगले प्रश्न को सैकड़ा वाले दे करके देखते हैं। ये लिखे हैं 366। अब आप इसको विस्तार रूप में लिखिए अपनी कॉपी पे। कैसे लिखेंगे, ये कितना है बच्चों 3, 3 के बाद इधर कितना शून्य हो जाएंगे 2 शून्य होंगे, तो यह क्या हो गया बच्चों 300 हो गया ना। अब यह कितने हैं बच्चों, इधर देखिए 6 दहाई पे है ना, तो इसको क्या करेंगे बच्चों 6 दहाई पर मतलब 60। अब ये इकाई पर क्या है फिर 6 है, तो यह मेरा विस्तार रूप हो गया 360 अच्छो 66, तो ये क्या हो गया बच्चों 366। इसी प्रकार से आप विस्तार रूप में लिखिए। एक और प्रश्न हम 1000 में देते हैं, 1000 वाले संख्या पर। अब हमारी संख्या एक शून्य भी है इकाई स्थान पे, तो इसको हम कैसे विस्तार रूप में लिखेंगे, पहले हम 2 लेंगे, क्या लेंगे बच्चों 2 के बाद यह संख्या कितने हैं 3 संख्या है, तो 3 जीरो ले लेंगे, क्या करेंगे 3 जीरो लेंगे, उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद यह क्या है बच्चों 4 है, 4 के बाद यह कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो यहाँ क्या देंगे 2 जीरो, उसके बाद यह क्या लेंगे फिर प्लस 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने हैं कितने संख्या है सिर्फ शून्य है, तो इसको यहाँ शून्य लिखेंगे ही। और इकाई स्थान पर कुछ संख्या है बच्चों नहीं ना, शून्य है तो शून्य लिख देते हैं, तो यह विस्तारित रूप हो गया। इसी प्रकार से आप विस्तार करके लिखिए प्रश्न को। बच्चों आप लोग कॉपी पे जल्दी जल्दी बनाइए, यह क्लास वर्क है आपका, जल्दी से आप इसे कॉपी पे नोट कीजिए और फटाफट विस्तार रूप में लिख दीजिए। देखिए हम बना रहे हैं बच्चों, देखिए इकाई दहाई स्थान पे क्या है बच्चों शून्य है, लेकिन दहाई स्थान के बाद 2 संख्या है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या देंगे डबल शून्य। फिर इकाई स्थान पे क्या है बच्चों 6, तो इसको 6 लिख देंगे। हो गया मेरा विस्तार रूप 306 का। अब देखिए यहाँ 214, तो यहाँ 200, फिर क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ बीच में 14 है ना, तो क्या आएंगे बच्चों 10 और 4 14 होते हैं ना, तो 10 फिर यहाँ 4, ये मेरा विस्तार रूप हो गया 214 का। यहाँ 301, तो 300 प्लस 0 0 प्लस 1। यहाँ देखिए 5403, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 5000 हो गया ना, 5 पे 3 शून्य, क्योंकि 3 अंक है 5 के बाद, तो 3 अंक है तो 3 शून्य दे दिए, फिर प्लस दिए, फिर लिखेंगे 4, 4 के बाद कितने अंक है बच्चों 2, तो 2 शून्य दे देंगे, फिर प्लस, यहाँ बीच में क्या है शून्य है, लेकिन शून्य के बाद एक और अंक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 00 प्लस 3। अब यहाँ क्या है बच्चों 3 है, तो 3000 लिख देंगे बच्चों, क्योंकि 3000 है, 3 के बाद 3 संख्या है 3 अंक है, 3 अंक है तो 3 अंक लिख 3 जीरो दे दिए, प्लस अब यहाँ क्या है बच्चों 0 है, लेकिन 0 के बाद कितने संख्या हैं 2 संख्या हैं, तो यहाँ एक 0 भी ले लेंगे और 2 और 0 दे देंगे, और यहाँ फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना है 1 है, तो 1 0 फिर प्लस 3, हमारा विस्तार रूप हो गया ना बच्चों।
अब आपको एक होमवर्क देती हूँ जो आप घर में कीजिएगा। क्या है बच्चों? मिलान करें। हम देते हैं, विस्तार रूप से भी लिखते हैं और संख्या लिखते हैं, आप उसे मिलान कीजिएगा। बच्चों ये आपका प्रश्न है जो आपका होमवर्क है, आप लोग इसे कॉपी में लिखिएगा और मिलान कीजिएगा, है ना बच्चों? टेक केयर, बाय बच्चों। हंसते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, मैथ का मजा लेते रहिएगा।